थे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सो हम लोग लगभग 1 महीने बाद गीता क्लास कर रहे हैं। लास्ट 12 फरवरी को हुई थी है ना, और अब 13 मार्च हो गया है। बीच में हमने बीच बीच में थोड़ा गौर लीला डिस्कस किया था, तो काफ़ी लंबे समय क्लास ना होने की वजह से धीरे धीरे डिवोटीज आ रहे जग जग के, है ना। काफ़ी लंबे समय से हुआ नहीं था, तो अटेंडेंस भी नीचे चली। बट ठीक है, धीरे धीरे आएंगे डिवोटीज। पहले मायापुर यात्रा की वजह से 10 दिन, फिर गौर पूर्णिमा थी तो हमने गौर लीला डिस्कस किया था 4-5 दिन। फिर गुरु महाराज की शाम को दिल्ली में क्लास थी डेली, तो उस वजह से हो नहीं पाया। बट अभी हम प्रयास करेंगे भगवान की कृपा से कि डेली ही हम लोग कुछ डिस्कशन कर पाए साथ में आकर के। तो आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 18 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने वर्स 16 और 17 पढ़ा था, है ना। तो वर्ष दोहराएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी विनया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हविहस्तिनि शुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। शुनि चैव श्रपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। वर्ष 5.18। मुझे लगता है कृष्णा प्रभु के अलावा बाकी सब अपने आप को सीनियर डिवोटी समझते हैं, इसलिए शायद माइक ऑन करके रिसाइट नहीं कर रहे। कोई नहीं, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि विद्या विद्या विनय विनय संपन्ने संपन्ने ब्राह्मणे ब्राह्मणे गविहस्तिनि। गविहस्तिनि। शुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। शुनि सुनीचैव चैव स्वपाके श्रपाके च च पंडिता पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिनः। एक बार और दोहराएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विद्या विनय विनय संपन्ने संपन्ने ब्राह्मणे ब्राह्मणे गविहस्तिनि। गविहस्तिनि शुनि चैव श्रपाके च पंडिता पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिनः। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जाए। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। किसी का माइक ऑन है शायद, सुमित प्रभु का। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्णा। आप में से कोई कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हैं?
अभी तो आप अपनी ग्रैंडमदर के साथ थे। यस हार्दिक ब्रो बताइए। Bro, just now I came out. Hare Krishna, Broji. Dandatama. Broji, actually, here the symptom of a devotee is nicely mentioned. And here it is mentioned that a devotee, a Pandita sees everyone as a part and parcel of the Supreme Lord. So, Prabhuji, actually, we can see this from the example of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, he saw everywhere Lord Narasimhadev, I mean, Lord Vishnu. And but those who are not, like in Brahma Samhita, there is a beautiful verse, Premanjana Surita Bhakti Vilochanena. The devotees' eyes are pulped with announcement of love. So that's why the devotees, they are always seeing Lord and seeing Lord in everyone. But those who are not, those who's not devotee, they cannot see even if the Lord is present before their eyes. For example, Hiranyakashipu, like His Grace Amrendra Prabhu tells that Prahlad Maharaj could see even the Lord in the pillar, but Hiranyakashipu, even when Narasimhadev appeared, he did not believe that he is God. So the humble said he sees everyone in everything and in everyone the Lord. And also we can see that in today's world there are so many distinctions about caste, Brahman, Kshatriya, and all. But a humble says here it is said that he sees with equal vision everyone, because he knows that the outer covering is only the material body, but in each and every body, whether he's a cat or a dog or a cow or a pig or a stool in the womb, but still the Paramatma is present in that. So basically, Prabhuji, the Paramatma is there in each and everyone's heart. But at the same time, we need to understand that even though, like in this body, it's filled with so much obnoxious things, but and even though we are present as a soul, even the Paramatma is present in the soul. Srila Prabhupada mentioned in this verse, but the Paramatma is not disturbed by such an what we say, such an obnoxious environment. Like in third canto Srimad Bhagavatam, the living entity prays to the Lord that, oh my dear Lord, even though I'm in this very precarious position with so much of blood, stool, and urine in the body of mother, but still even you're also beside me only, but you're not disturbed by this. You're transcendental. So I learned that in this sloka, the Pandita sees everyone as a part and parcel of the Lord, and he tries to preach them. And a demon, he is not in love with Lord, will not see anyone. He'll not see God in anyone. And the Paramatma, the last thing I learned is that the Paramatma is, even though he's present in this body, he is not disturbed by any the conditions in this material body. And the last thing, Broji, I learned is that now we say that you don't understand. Like we say that generally, we say that if anyone is suffering, we say that I know your pain. But generally, we are not. We don't know the pain. We can only say in words. But it is only Krishna who knows the pain of each and every living entity, because he's present in each and everyone's heart. So these are the four things I learned, Broji. Jai. Thank you so much, Hardik Pruji, for such a detailed explanation. Yes, Narayan Bro. प्रभु जी मैंने महाराज जी का ही ऐसे इससे रिलेटेड एक लेक्चर सुना था, तो कुछ मेरे को आता नहीं है ज्यादा, लेकिन एक छोटा सा याद आ गया। तो उसमें महाराज जी बता रहे थे कि हमको सबको प्रणाम करने के भाव में रहना चाहिए, क्योंकि हम तो त्रिनादपि सुनीचे ना नहीं होंगे तब तक कीर्तनिया सदाहरि नहीं होगा। तो उसके लिए हमको कैसे सब में देखना चाहिए, तो महाराज जी ने बताया था कि सब में ऐसे दर्शन करना चाहिए कि ये जो शरीर है, ये जो जो भी जीवात्मा का शरीर है, ये मेरे प्रभु का सिंहासन है, इसमें विराजते हैं मेरे प्रभु परमात्मा रूप में। तो इसीलिए सबके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। और दूसरा बताया था कि कैसे, तो फिर क्या, जैसे एक पंडित को या एक पुजारी को ऑल्टर में घुसने के लिए अलाउ रहता है, वैसे कोई कुत्ते को भी घुसना देना चाहिए क्या? तो उसके लिए महाराज ने बताया कि हम बाहर के लिए नहीं कहा जाता कि समदर्शी ना होना है, हमको आत्मा के लेवल पे समदर्शी ना होना है, कि चंडाल को और ब्राह्मण को एक रूप में देखना है। ऐसा नहीं कि उसके शरीर के अकॉर्डिंग उनको एक देखना है, उनके आत्मा के अकॉर्डिंग देखना है। एक और बताया था कि आ, तो फिर एक क्वेश्चन किया किसी ने कि तो सांप को भी क्या प्रणाम करने के लिए, तो महाराज ने बोला उसको प्रणाम करने का तरीका है कि दूर भाग जाओ, उसको दूर से ही भागना ही उसका प्रणाम है, ऐसा बताया था। Yes. But if that snake is Anantashesh, तो भी दूर भागना है क्या? ओके, सो आप दोनों ने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए। नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं क्या बताऊं। ओके, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ शेयर करना है? देयर आर सो मेनी डिवोटीज। ठीक है, तो हमने
थोड़ा सा रीकैपिंग करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम क्या कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, भगवान कर्म योग एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो लोग अविद्या से ग्रसित होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि क्यों कर्म करना है, कर्म है क्या, और वो किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर एक व्यक्ति के संसार में कर्म की और कर्म करने की डेफिनेशंस अलग-अलग लोग बनाते हैं, है ना? लेकिन हमें ये सब नॉनसेंस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग सीधा श्री भगवान के मुख से सुन ले, क्योंकि जिन्होंने ये सब सिस्टम बनाया है, अगर उन्हीं से पूछ ले कि कैसे ये सब कार्य करता है, क्यों बनाया है, तो बेस्ट है ना, रेदर देन कि हम उसमें अपना दिमाग लगाएं। जबकि कई लोग आजकल ऐसा करते हैं कि बुक्स में क्यों पढ़े, है ना, हम लोग अपनी बुद्धि से समझेंगे। सो दिस इज जस्ट नॉन सेंस, है ना। जो मैन्युफैक्चरर है उन्हीं से पूछ ले कि आपने जो सिस्टम बनाया है वो कैसे वर्क करता है। फिर भगवान ने बताया था कि जो इस अविद्या से ग्रसित नहीं होता, है ना, जिसका ज्ञान हृदय में स्फुरित हो जाता है, और वो तभी होगा जब कोई भगवत भक्ति में लगता है, तो उसका अविद्या हट जाती है और ज्ञान प्रकट होता है, अविद्या का विनाश होता है, और ज्ञान उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य प्रकट होता है ना। और जब रोशनी होती है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है। फिर लास्ट वर्ष में भगवान ने बताया था, जिससे पहले हमने पढ़ा था, कि जब इस प्रकार ज्ञान प्रकट होता है तो मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, इंद्रिया और शरण सब कुछ एक जगह वन पॉइंटेडली भगवान में स्थित हो जाती है ना। और जब ऐसा व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान में स्थित कर देता है, तो वो प्योर हो जाता है ना, सुप्रीमली प्योर होकर, सुप्रीमली नॉट, है ना, भगवान के लेवल पर, बट पूरे तरीके से शुद्ध होकर के सभी कल्मशों से और मुक्ति पद पर अग्रसर होता है ना। तो ये भगवान ने बताया था। अब मानो कि अर्जुन के मन में ये सवाल उठा कि ये तो ठीक है कि जिसका विद्या से विनाश हो गया और ज्ञान का हृदय में प्रकाश हुआ, तो वो भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन भगवान की शरण अगर किसी ने ली है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे? ठीक है, वो बाद में तो आपने बता दिया कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऊपर चला जाएगा, वैकुंठ लोकों में जाएगा और वापस कभी आएगा नहीं। बट वो तो चला जाएगा, वहां जाने से पहले इधर रह के उसके लक्षण क्या होंगे, तो आगे अभी भगवान यही बताएंगे। अभी यहाँ से आज वाले श्लोक से शुरुआत हो रही है, फिर आगे कुछ तमाम श्लोकों में भगवान इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि जो भगवान की शरण ले लेता है उनके लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि हमारी आदत है हर चीज में फायदा ढूंढने की, है ना। तो अपने आप का हम सेल्फ, जैसे जब हम कहते हैं स्वाध्याय करना चाहिए प्रभुपाद के ग्रंथों का, भगवत गीता का, भागवतम का, तो स्वाध्याय का एक और अर्थ होता है कि अपना परीक्षण करना, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो नाम जप कर रहा हूँ, क्या इससे मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि हम परहेज सही से ना कर रहे हो, या जो हमें दवाई सही से बताई गई है हरे कृष्ण महामंत्र, उसी को हम सही से ना ले रहे हो, है ना। जैसे कोई दवाई होती है जो खाली पेट लेनी होती है, कोई दवाई होती है जो खाने के बाद लेनी होती है। अब आप खाने के बाद लेने वाली दवाई खाली पेट ले लो, तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र अगर अटेंटिवली ना किया जाए, या 10 नाम अपराध करे जाए उसके साथ साथ, या किन्हीं वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए, तो महामंत्र अपनी पूरी क्वालिटी दिखाएगा नहीं, क्योंकि हम ही उसको क्वालिटी से नहीं जप रहे। और फिर दोष हम दे देंगे नाम को, है ना, कि नाम की गलती है, जबकि दोष हमारे अंदर है कि हमने नाम जप सही से नहीं किया। इस वजह से हमारी संसार में अभी भी आसक्ति बनी हुई है। तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है कि जो भगवत भक्ति में रत हैं, जो इस प्रकार से शरण, अपना श्रद्धा, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान में केंद्रित करते हैं, उनमें क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले भगवान, और ये गीता में एक जगह नहीं बोला, 9वें अध्याय में भी भगवान ये चीज बोलेंगे, और कई जगह पे भगवान इसी सेम बात को 18वें अध्याय में भी बोलेंगे, है ना, कि ये जो समदर्शिना है, समान बुद्धि, सभी जीवात्माओं को, सभी व्यक्तियों को एक दृष्टि से देखना, इस पे भगवान ने बहुत बल दिया है भगवत गीता के अंदर, है ना। और जिस चीज पर बार बार बल दिया जाता है उसी से पता चलता है कि वो चीज कितनी महत्वपूर्ण है। तो भगवान इस चीज पर बार बार बल देते हैं। अब पहले कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, कि एक जो साधु पुरुष है या जो एक ब्राह्मण है, कई ब्राह्मण लोग होते हैं जो अपने जन्म के हिसाब से अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं और बहुत गर्व करते हैं, है ना, कि हम तो ब्राह्मण हैं और सब लोगों को हमारी बात माननी चाहिए, हम तो जन्मजात ब्राह्मण हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, शर्मा है। तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान सीधा सीधा बता रहे हैं कि किन साधु पुरुषों की या किन ब्राह्मणों की बात हो रही है, जो दो चीजों से युक्त होते हैं। क्या? विद्या और विनय। विनय मतलब ह्यूमिलिटी, है ना। क्योंकि जिसके अंदर विद्या होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली विनय होगा, है ना। जिसके अंदर विद्या सही से नहीं है
उसके अंदर विनय सही से नहीं होगा। अगर कोई शिला प्रभुपाद की बुक सही से पढ़ रहा है डेली, है ना, जैसे कई बार, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कई तरीके के अनर्थ होते हैं जब हम अनर्थ निवृत्ति की बात करते हैं। तो इसमें से एक अनर्थ होता है जो भक्ति से ही आता है ना। आप नाम जब कर रहे हो, ग्रंथ अध्ययन कर रहे हो, उसी से अनर्थ आ रहा है कि अहंकार बढ़ जाएगा कि देखो मैं तो कितना अच्छा नाम जप करता हूँ। पर एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई एकदम अच्छे से टॉप नॉच तरीके से साधना करेगा सरेंडर्ड रह के, तो क्या उसके अंदर ये अहंकार आ सकता है? तो ये भक्ति वाला अहंकार तब आता है जब भक्ति थोड़ा सा सही तरीके से नहीं होती, कि 16 माला तो हो रही है लेकिन माला नहीं हो रही। समझ रहे हो आप, है ना, कि 16 माला तो कर दी लेकिन बस कंप्लीट करने के लिए 16 माला करी है, वो भगवान के प्रति रति बढ़ाने के लिए या अटेंटिवली नाम जप नहीं करा, है ना। तो फिर ऐसा करने से अहंकार बढ़ता है, ना कि भक्ति। अगर भक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए फिर लालसा से नाम जप करना पड़ेगा, क्वालिटी से नाम जप करना पड़ेगा, है ना। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति शरणागति के भाव के साथ नाम जप करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्राह्मणों के लिए, जो एक्चुअल ब्राह्मण है या साधु पुरुष की, पहले ही भगवान ने दो क्वालिटीज बता दी कि पहली बात तो विद्या से संपन्न होते हैं। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। विद्या को हम एक्चुअल में एक ही विद्या सबसे टॉप मोस्ट है ना। सिर्फ ये जान लेना कि मैं और भगवान का क्या संबंध है, बस, है ना। अगर हम ये समझ गए, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है ना। जो कृष्ण को तत्व से जानता है वो गुरु बनने योग्य है। फिर केवा न्यासी केवा शूद्र, है ना, चाहे कोई शूद्र हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, डजेंट मैटर। अगर कोई भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है तो वो गुरु बनने के योग्य है। ये चीज चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी विनम्र साधु पुरुष, है ना, जो कि विद्या से संपन्न है। और विद्या का अर्थ ही ये होता है, विद्या का ये मतलब थोड़ी है कि आपने 3 वेद पढ़ लिया, 4 वेद पढ़ लिया, बट आपको उसका पर्पस ही नहीं पता कि क्यों पढ़ा था। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कई लोग होते हैं ना, पूरा जेई कर लिया और आईआईटी में एकदम ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया आईआईटी से, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अरे जब चाय ही बेचनी थी तो आईआईटी क्यों करा? एक सीट बर्बाद कर दी। चाय बेचनी थी तो ऐसी चाय पत्ती चीनी दूध खरीद के बेच लेते। ये सब करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो वेदों को पढ़ तो लिया लेकिन पर्पस ही नहीं जानते कि वेद पढ़े क्यों। वेदेष्ट सर्वमहमेव वेद्यः, भगवान कहते हैं कि वेदों का पर्पस मुझे जानना था लेकिन वो तो जाना नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग सीधा भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की खुद की वाणी, कि भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भगवान के अधरों से निकल करके आए हैं शब्द, अधरामृत, है ना। तो इसलिए विद्या संपन्न, अगर कोई ये विद्या को सही से जानता है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, बस, तो वो ऑटोमेटिकली विनम्र होगा, क्योंकि उसको पता है कि सुप्रीम कंट्रोलर तो कृष्ण है ना। असली मेंटेनर, असली कंट्रोलर, असली एडिटर, है ना। जैसे आजकल कई लोग एडिटर होते हैं, मैं भी एक एडिटर हूँ बट मैं सोचा था कि रियल एडिटर तो भगवान है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ एडिटिंग करनी है वो यूं चुटकी बजा के कर सकते हैं। हमें इतना कुछ पहले उसमें खोलो, है ना, फिर सॉफ्टवेयर खोलो, फिर ये करो वो करो ये करो, है ना। लेकिन सब कुछ भगवान, क्रिएटर, मैनेजर, डिस्ट्रॉयर, एडिटर, सब कुछ भगवान खुद ही है ना। सब कुछ खुद ही करते हैं। इसलिए तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार। आपकी इच्छा से सृजन होता है, आपकी इच्छा से संहार होता है। आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी इसको क्रिएट करते हैं, आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। और आपकी इच्छा से माया देवी इस कारागार का सृजन करती है। आपकी इच्छा से ही जीव इस संसार में जन्म लेते हैं और मरते हैं। जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये सत्य है। तो इसलिए विनम्र साधु पुरुष, है ना। मैं उस दिन भी कह रहा था, भागवतम में भी ये क्वालिटी बार बार आती है कि साधु पुरुष में विनम्रता अगर नहीं है तो वो कैसा साधु। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि बिना चीनी की मिठाई, है ना, या बिना नमक के नमक पारे। तो इसलिए साधु पुरुष में अगर विनम्रता नहीं है तो फिर क्या है ना। तो साधु पुरुष, साधु जाना ही जाता है विनम्रता से। भागवतम में साधु के लक्षण भी है, साधु सर्वभू, क्या था, साधव सर्व उसको क्या कहते हैं, अलंकार को, भूषणम, है ना। तो इसलिए उसमें साधुओं के लक्षण बताए गए हैं, जिसमें कारुणिकः, है ना, जीवों के ऊपर दया भाव, है ना, जीवों के ऊपर दया भाव, जीवे दया, विनम्रता। तो ये सब साधु के एक सामान्य लक्षण है। जो साधु होता है तितिक्षिवा कारुणिकः, है ना, साधु सर्वभूषणम।
तो इसलिए ये सब बताया, आप भागवतम में पढ़ सकते हैं। तो ये सब एक साधु के लक्षण है कि वो टॉलरेंस पावर उसके अंदर होती है ना। महाराज भी कह रहे थे कि जिसके अंदर टॉलरेट एंड कॉपरेट की भावना नहीं है, वो भक्ति का भाव भी नहीं जानता, है ना। विनम्रता नहीं है और सहन शक्ति नहीं है, तो किस बात के साधु। तो इसलिए साधु या ब्राह्मण की पहचान ही इस बात से होती है, क्योंकि ब्राह्मण जो शब्द है उसमें ब्रह्मण्य क्वालिटी है। ब्रह्मण्य का मतलब होता है जो पढ़ता है ना, जो स्वाध्याय करता है। इसलिए अगर हम भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ते तो कैसे ब्राह्मण, है ना। ये चीज़ इसलिए समरेंद्र प्रभु जी से मैंने सुना था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ब्रह्मण्य क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मण्य का एक अर्थ होता है अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली कुछ समय निकाल करके गीता भागवतम का अध्ययन करें, है ना। आजकल हमारे पास फ़ोन स्क्रॉल करने का बहुत समय होता है, बट अध्ययन नहीं कर पाते हम लोग, है ना। तो इसलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है ना। बेटर है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग में अगर अध्ययन कर ले, क्योंकि शिला प्रभुपाद भी कहते थे कि दिन में 1 घंटा अध्ययन कर, सॉरी, सुबह का 1 घंटा अध्ययन करना दिन में 5 घंटे अध्ययन करने के बराबर है ना। ऐसा ही मैंने इस समरेंद्र प्रभु जी से सुना था। तो ये साधु पुरुष के लक्षण है। अब जो ऐसा साधु पुरुष होगा, वो साधु पुरुष तो तभी है ना जो जिसने पहले वाले श्लोक को कॉन्कर कर लिया, यानी अपना मन बुद्धि शरण सब कुछ भगवान में स्थिर कर दिया, वही साधु पुरुष है। पद्म पुराण में बताया कि सुर और असुर में क्या फर्क है। असुर वो लोग हैं जो मानते हैं कि हम सभी चीजों के कंट्रोलर है ना। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम सेल्फ मेड मैन, है ना। मैं इतना पढ़ाई करके इंजीनियर बना हूँ, इतना पैसा कमाया हूँ, अपने बाल बच्चों को पोस रहा हूँ, पाल रहा हूँ। और सुर होते हैं जो ये मानते हैं कि द सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा, जो सब कुछ कंट्रोल करने वाले हैं, मेंटेनर है, वो कृष्ण है। सुर और असुर में बस इतना ही फर्क है माइंडसेट का, है ना। तो इसलिए वो साधु पुरुष है जो मानते हैं कि सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, विनम्र साधु पुरुष। अब क्योंकि वो साधु पुरुष है तो ये वास्तविक ज्ञान उनके अंदर है। क्या ज्ञान? कि कृष्ण कंट्रोलर है, कृष्ण मेंटेनर है। और इस वजह से वो यहाँ पे 5 चीजें बताई, है ना। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च। अब एक ब्राह्मण को, गवि मतलब गाय को, हस्तिनी मतलब हाथी को, और शुनि यानी कि श्वान एक कुत्ते को, और स्वपाक यानी कि कुत्ता खाने वाले को, चंडाल को। अब ये 5 एग्जाम्पल ही क्यों दिए, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि ब्राह्मण और गाय तो सत्व गुण में है, और हाथी रजोगुण में है, और कुत्ता जो है वो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर कह सकते हैं। और क्या बचा? चंडाल जो कुत्ते को खाता है, वो तो पूर्ण तरीके से तमोगुण में है, इग्नोरेंस, कंप्लीट इग्नोरेंस में। तो इसलिए ये पांचों जो बताए ये गुण के हिसाब से डिवाइडेड है। 3 गुण है भगवान के इस प्रकृति में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो क्योंकि जिसको वास्तविक ज्ञान है वो जानता है कि ये शरीर के विभाजन गुण के हिसाब से है, प्रकृति का विभाजन भी गुण के हिसाब से है। तो जो कुछ भी है वो गुण के हिसाब से हो रहा है। तो जैसे हार्दिक प्रभु और नारायण प्रभु ने बताया, है ना, कि वो ऊपर से शरीर को नहीं देखता, वो जानता है कि अंदर जो जीव आत्मा है, जो परमात्मा है, वो इस गुणों से परे है, वो प्रकृति से परे है। पर जैसा नारायण प्रभु बता रहे थे, है ना, कि ये 5 समान दृष्टि से देखना है, इसका ये मतलब नहीं कि समान व्यवहार करना है पांचों के साथ। जैसे ये शरीर है ना। अब अगर किसी को गलती से पैर लग जाता है, और ये इस्कॉन डिवोटीज तो बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना, कि अगर गलती से भी किसी को चलते हुए, करताल बजाते हुए, नाचते हुए हल्का सा भी पैर लग गया, ओ हरे कृष्ण प्रभु जी, यूं, है ना, ऐसे करेंगे। चाहे बाद में गाली दे, वैष्णव अपराध करे, उन्हीं को जाके लात मारे, उन्हीं को बाहर जाके गाली दे रहे हैं, प्रभु जी कैसे है यार, है ना। कोई वैष्णव वाले गुण ही नहीं है इनमें। अपने आप को वैष्णव कहते हैं, देखो तो कैसे प्रसाद पा रहे थे, दोनों हाथों से प्रसाद पा रहे थे, और गलती से उनको पैर लग गया तो हाथ से ही मुंह ऐसे करेंगे, जैसे न जाने कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, है ना। और इस्कॉन में रहकर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि गलती से कहीं बाहर घूम रहे, किसी को गलती से पैर लग गया तो उसको भी ऐसे ही वो हाथ से करेंगे, है ना। कोई छोटा बच्चा है उसको पैर लग गया तो यूँ करेंगे, है ना। कोई वह कोई भी व्यक्ति जा रहा होगा, ट्रेन में जा रहे होंगे, बस में जा रहे होंगे, है ना, और गलती से पैर लग गया तो उनको भी वो करेंगे, वो भी देखेंगे भाई ऐसे क्यों कर रहा है ये, है ना। आदत पड़ जाती है मंदिर में रह रह करके ये सब करने की, है। तो आप सब इससे रिलेट करते होंगे जो रेगुलर मंदिर जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन अब किसी को हाथ लग जाए गलती से, सक्षम लोग अपना माइक ऑफ कीजिए। लेकिन अगर किसी को गलती से हाथ लग जाए तो उनको प्रणाम करेंगे क्या? नहीं, लेकिन वो उसी शरीर का पार्ट है। पैर भी उसी शरीर का पार्ट है और हाथ भी। पैर किसी को लग जाए तो उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन अगर हाथ अगर किसी को गलती से लग जाए तो नहीं प्रणाम करेंगे, है ना। और इसी हाथ में जैसे अगर हम लोग ये उंगली दिखाएं, मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये उंगली दिखाएं
मतलब कि तर्जनी उंगली दिखा कर कि अच्छा मुझे ऐसे बोलोगे, तो दोनों के मतलब बदल जाते हैं, व्यवहार अलग अलग है। तो इसलिए भले ही देखना सबको समान दृष्टि से है, लेकिन व्यवहार अलग अलग है। जैसा बताया ना कि अगर कोई शेर सामने आ जाए तो शेर को दंडवत प्रणाम नहीं करना ना, डियर शेर जी, हरे कृष्णा, कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। तो शेर के साथ ऐसा नहीं करना, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए प्रणाम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए एक ब्राह्मण के साथ, गाय के साथ, है ना, हाथी को हम ऑल्टर में नहीं घुसा सकते, है ना। तो समझने वाली बात है कि सभी को समान देखने का मतलब है कि उनके अंदर जो आत्मा है, और आत्मा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परमात्मा। अब आत्मा इम्पोर्टेंट इसलिए पहली बात तो क्योंकि हम भी उन्हीं शरीरों में से निकल करके इस मनुष्य शरीर में आए हैं, है ना। और वो जिस शरीर में अभी है वो भी पता नहीं कितनी बार, हो सकता है इंद्रदेव रह चुके हों, हो सकता है ब्रह्मा जी तक रह चुके हों, है ना, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन संक्षिप्त में आप सुने हैं कई बार, है ना, कि भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में विश्राम कर रहे थे और रुक्मिणी मैया उनके पास थे, है ना। और भगवान ऐसे लेटे हुए थे अपने तकिए के पास, और भगवान एकदम मुस्कुराने लगते हैं। तो रुक्मिणी मैया पूछती कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है आपके मुस्कुराने का, आप कुछ याद करके मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे भी बताइए। तो भगवान कहते देखो ये मेरे तकिए के पास एक चींटी चल रही है, देख रही हो। तो रुक्मिणी मैया सोचती कि बट इसको देख करके हंसने की क्या बात है। तो भगवान कहते कि दरअसल ये चींटी 28 बार इंद्रदेव बन चुकी है, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी एक ये चींटी एक चीनी के टुकड़े के पीछे भाग रही है ना। 28 बार इंद्र देवराज इंद्र बन चुकी है, और अभी भी एक चीनी के टुकड़े के पीछे भाग रही है ना। मैं एक डिवोटी से सुन रहा था, वो बता रहे थे कि एक भक्त इस प्रकार प्लानिंग कर रहे थे कि 5 साल और थोड़ा कमा लेता हूँ, खूब लगा करके खूब पैसा जोड़ लेता हूँ, थोड़ी सेविंग्स कर लूंगा, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, मुझे पता नहीं है फंड्स वगैरह कैसे काम करते हैं, तो मैं बस जो सुना है वो कॉपी कर रहा हूँ। तो थोड़ा म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेकर के और एकदम मस्त एकदम सेविंग्स कर लूंगा, और फिर मस्त गृहस्थ आश्रम में जाके मायापुर में एक घर ले लूंगा, है ना, बढ़िया सा। और फिर घर में रह के मस्त भजन करूंगा अपनी वाइफ के साथ, दोनों रोज कीर्तन करेंगे। और फिर जॉब वगैरह छोड़ दूंगा, बस फिर मायापुर में रह के गाय सेवा ये वगैरह करूंगा। बस 5 साल और काम कर लूँ। और शाम को जा रहे थे, रोड पे, है ना, एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट शिव, है ना। तो सारे प्लान धरे के धरे रह गए। ऐसे कई लोग ऐसे प्लान करते हैं, है ना, लेकिन सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है भगवान के प्लान्स के सामने, या हमारी ही डेस्टिनी के सामने, है ना। तो इसलिए वी शुड नो कि द सुप्रीम कंट्रोलर एंड सुप्रीम मेंटेनर इज कृष्णा, सबसे पहले अपने जीवन में और फिर दूसरों के जीवन में भी। तो इसलिए आत्मा ये संसार का नियम है ना, ये काल चक्र है। 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, है ना। और अगर ऊपर से नीचे गिरे तो फिर सीक्वेंस में धीरे 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 करके ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि कुत्ता अगर अच्छे काम करेगा तो वो अगले जीवन में मनुष्य बन जाएगा, क्योंकि वो भोग योनि है ना। सिर्फ कर्म योनि मनुष्य की है। कर्म योनि में जो आते हैं सिर्फ मनुष्य आते हैं। मनुष्य अपने कर्म करके डिसाइड कर सकता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, बट एक कुत्ता बिल्ली बाकी कोई भी योनि में डिसाइड नहीं कर सकते, वो चाहे कुछ भी करें। वो भोग योनि है, जो उन्होंने करा था वो उसको भोग करके उन्हें एक सीक्वेंस में ही ऊपर जाना पड़ेगा, प्रमोशन होगा। और फिर जब सीक्वेंस के हिसाब से वो मनुष्य बनेंगे तब बनेंगे। और मनुष्य में भी 4 लाख योनियां होती है, कब जा करके उनको भक्ति मिलेगी बड़ी रेयर बात है। तो इसलिए एक भक्त इस बात को जानता है कि मैं भी इतने सारे योनियों में से निकल करके आया हूँ। लेकिन जो नए नए होते हैं वो जो नास्तिक होते हैं या कोई सही से भक्ति नहीं करते, उनको गाली दे, छी कैसे लोग हैं, ये सोचना भूल जाते हैं कि 2 साल पहले हम भी उन्हीं के जैसे थे। लेकिन उनको बोलते छी देखो तो कैसे लोग हैं, गाली देते हैं उनको जो भक्ति नहीं करते, है ना। हमें जीवे दया दिखानी है, हमें उनके ऊपर दया दिखा करके उनको कृष्ण भक्ति में लाना है। बट हमें किसी से घृणा नहीं करनी है कि हम उनको गाली दें, उनको फटकारें, उनको उल्टा सीधा बोले, है ना। क्योंकि हम भी तो कभी ऐसे ही थे, है ना। इस जन्म में अगर ना हो तो पिछले जन्मों में तो वैसे ही थे। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई है जो गोलोक से डाउनलोड होके आया सीधा नित्य सिद्ध वैष्णव, है ना। है क्या कोई? है तो बता दीजिए प्लीज, है ना। तो वैसे नहीं होंगे है ना। इसलिए हम में से कोई भी गोलोक से तो डाउनलोड नहीं होके आया नित्य सिद्ध जो हम इस प्रकार किसी को गाली दे। तो इसलिए एक वैष्णव तो, क्योंकि पहली बात तो ये ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण से ऊपर फिर उनको सिखाया जाता है कि कैसे सही चरित्र होता है, कैसे एक्ट करना होता है। फिर ब्राह्मण से ऊपर जो पूरी तरीके से विद्या में संपन्न होते हैं उन्हें विप्र बोला जाता है। और विप्र से भी फिर ऊपर जिनको विष्णु तत्व का ज्ञान होता है वो वैष्णव होते हैं। तो वैष्णव तो टॉप मोस्ट है।
लेकिन ये नहीं कि हम लोग सिर्फ तिलक कंठी लगा रहे हैं तो हम वैष्णव हो गए, है ना। वैष्णव होने के लिए वैष्णवता भी होनी चाहिए, और वैष्णवता का मतलब है कि हम विष्णु भक्त बने, है ना। तो अगर हम सभी को समान दृष्टि से नहीं देख सकते तो हम कैसे वैष्णव बनेंगे, है ना। तो कई तो भक्त मंदिर में आकर के भी, भक्ति में आकर के भी, इवन भक्तों को भी उनके कलर के हिसाब से, है ना, उनके जाति के हिसाब से, उनके देश काल के हिसाब से, या उनके रूप गुणों के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बट यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कुत्ता, चंडाल, हाथी, ब्राह्मण, गाय, सबको समान दृष्टि से देखना है, भले ही व्यवहार उनसे अलग अलग हो, है ना। गाय का दूध पी सकते हैं, कुत्ते का तो नहीं पी सकते, है ना। अगर हाथी सामने आ जाए तो भागना ही पड़ेगा वहां से, है ना। लेकिन उनको भी प्रणाम करें कि इनके अंदर भी मेरे प्रभु है। तो इस प्रकार, है ना। और परमात्मा सभी शरीरों के अंदर है। जीवात्मा तो एक ही शरीर के अंदर रहता है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों के अंदर एक साथ है। जैसे हार्दिक प्रभु बता रहे थे कि अगर हमें पेट दर्द होगा तो हमें सिर्फ अपना पेट दर्द महसूस होगा, भले ही किसी और के पेट दर्द हो और हम बोलेंगे जी प्रभु जी मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या कंडीशन है, पर हम एक्चुअल में नहीं समझ सकते कि उनकी क्या कंडीशन है, भले ही ऊपर ऊपर से कह देते हैं। लेकिन भगवान को सब पता है, क्योंकि वो परमात्मा रूप में सभी शरीरों में एक ही समय पे एक ही साथ विद्यमान है ना। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि भगवान और जीवात्मा यानी परमात्मा और जीवात्मा में गुणात्मक दृष्टि से तो दोनों सेम है। जीवात्मा भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन दोनों में फर्क है क्वांटिटी का। भगवान सुप्रीमली प्योर है, सुप्रीमली ब्यूटीफुल है ना, और सुप्रीमली ब्लिस में रहते हैं। और हम लोगों की क्वांटिटी कम है, हमारे हम कभी सुप्रीम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भगवान के विभिन्न अंश हैं। हम जीवात्मा है, जीव तत्व है ना। हम भगवान न थे, न है, न कभी होंगे, है ना। हम हमेशा दास्य भाव में ही रह सकते हैं भगवान के, और उसी में हम लोग प्रसन्न भी रह सकते हैं, है ना। जैसे ये जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे हाइलाइटर है ना। तो अगर ये भगवान है और ये जीवात्मा है, तो ये इसकी वैल्यू तभी तक है जब ये इसके ऊपर लगा हुआ है ना। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल करके फेंक दूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, भले ही हाइलाइटर फिर भी चलेगा ना वो तो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ढक्कन अगर गया तो कोई इसको पूछेगा भी नहीं, है ना। पैरों में कई बार पत्थर आते हैं, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है, लात मार मार के बच्चे उड़ा के फेंक देते हैं, है ना। तो वैसी हमारी संसार में हालत होती है ना। अगर ये जीवात्मा भगवान से अलग होकर के कहीं गया तो ऐसे ही लात मार मार के हमें माया देवी उड़ाएगी, है ना। लेकिन जब तक भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो हमारी वैल्यू है ना। तो इसलिए हमारी वैल्यू तभी तक है जब हम भगवान के हैं, क्योंकि हम भगवान के लिए ही बने हैं। जैसे ये ढक्कन इस हाइलाइटर के लिए ही बना है ना। अब ये ढक्कन हाइलाइटर नहीं बन सकता, और बनना भी क्यों है ना। ये ढक्कन भी तभी खुश रहेगा जब ये हाइलाइटर के ऊपर लगे, है ना। तो वैसे ही जीवात्मा तभी खुश रहेगा जब वो भगवान के साथ रहे। वो भगवान बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी, इसलिए वो सबको समान दृष्टि से देखता है। अब बात ये आती है कि समान दृष्टि से देखने का टॉप मोस्ट मतलब क्या है। तो जो अभी तक बने हैं डिवोटीज, आप सभी का धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए, है ना। तो मेन सवाल तो यहाँ पर आता है ना कि समान दृष्टि से देखा कैसे जाए भला। तो ठीक है, समान दृष्टि से हम सबको प्रणाम करेंगे। अगर किन्हीं जीवात्मा को कोई कष्ट हो रहा है, किन्हीं गाय को, हाथी को, कुत्ते को अगर चोट लग जाए, तो हमें भी दुखी होना चाहिए, ये सोचकर कि अगर मेरे को दर्द होता है तो मुझे भी कितना कष्ट होता है, ये भी तो भगवान के बच्चे हैं, है ना। और जैसे कई बार कई महात्मा इस प्रकार से बताते हैं, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं कि अगर मेरे माता पिता से मुझे प्रेम मिल रहा है तो वो प्रेम मेरे माता पिता नहीं दे रहे, वो तो भगवान की शक्ति से संचारित होकर के मेरे माता पिता मुझे प्रेम दे रहे हैं। तो मुझे माता पिता से आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि अगर भगवान उनमें शक्ति संचार नहीं करते तो क्या माता पिता प्रेम दे सकते। या अगर कोई अध्यापक मुझे डांट रहे हैं तो वो अध्यापक नहीं डांट रहे, वो तो भगवान शक्ति संचारित कर रहे हैं, तब वो मुझे अपने कर्म फलों के हिसाब से डांट पा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई हमें डांट करके हमारे भले के लिए, है ना, या कोई हमें प्रेम कर रहा है, कोई मित्र हमें मिल जाए जो हमारे साथ बहुत मित्रता का व्यवहार रख रहा है, तो उसमें उस व्यक्ति का भाव नहीं है, वो तो भगवान शक्ति संचारित कर रहे हैं। भले ही लोक व्यवहार के लिए हम उनसे धन्यवाद करेंगे, लेकिन हमें इससे ज़्यादा धन्यवाद भगवान के लिए होना चाहिए कि भगवान ने उन व्यक्ति को भेजा और उनके थ्रू वो हमें प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि अगर हमारी ममता है तो फिर हम समता नहीं रख पाएंगे। समता मतलब सबको समान दृष्टि से देखना। अगर हमारी एक जने में, दो जने में, कुछ जनों में ममता है तो समता कैसे रखेंगे। सभी को समान दृष्टि से देखना है तो सभी के प्रति ममता रखनी पड़ेगी। जैसे
एक महात्मा बता रहे थे कि अ, आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, है ना? और ट्रेन में कुछ ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि आपको पता है कि आगे चल कर के ट्रेन का कुछ एक्सीडेंट होने वाला है और आप उसको चेन खींच करके किसी तरीके से रोक सकते हो, है ना? लेकिन उसी क्षण आप देख रहे हो कि आपके मम्मी है ना? जो किसी और खतरे में है ना? और अब आप बोलोगे कि ट्रेन अगर बच जाएगी तो मम्मी तो बच ही जाएगी, है ना? बट कुछ ऐसा एग्जाम्पल है ना, कि आप एक बार में एक ही को बचा सकते हो। या तो आप अपनी मम्मी को बचा सकते हो, या फिर आप ट्रेन में जो 200 लोग 2000 लोग बैठे हैं उनको बचा सकते हो, है ना? तो अब सवाल है कि आप किनको बचाओगे? अपनी माता को क्योंकि उनके प्रति ममता है, या ट्रेन में जो 200 250 2000 लोग बैठे हैं उनको, है ना? किसको बचाएंगे? कितने लोग अपनी मम्मी को बचाएंगे? है ना? बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, बट जब ऐसी स्थिति खड़ी होगी कि हमारे पास 2 ऑप्शन में से कोई एक ही होगा जिसमें हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, है ना? या तो पूरी ट्रेन को, या फिर सिर्फ़ मम्मी को, है ना? तो भले ही हम हाथ नहीं खड़ा कर रहे, बट व्यावहारिक रूप से तो जब हमारे सामने स्थिति अगर सामने खड़ी होगी तब पता चलेगा ना किनको बचा रहे हैं। लेकिन समता देखना इस बात में है ना, कि एक जीवात्मा को बचाने की जगह इतने सारे जीवात्मा बच जाएँगे अगर, है ना? तो उसमें ज़्यादा कंपैशन है। तो इसलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सबको समता के रूप से देखना। इसलिए अपने घर पे रह करके बोले कि घर पे रह के ही भक्ति होती है, हाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिला प्रभुपाद जैसे, अमोघ लीला प्रभु जी जैसे डिवोटीज, है ना, राधे श्याम प्रभु जी जैसे डिवोटीज, इसलिए अपनी खुद की सुख दुख छोड़ करके और ब्रह्मचारी आश्रम में आकर के पूरे जगत को अपना फैमिली मान करके, है ना, और उनको प्रचार करते हैं, है ना, ताकि सभी का उद्धार हो सके, है ना? ये है सबको समता से देखना, कि किन्हीं 2-4 लोगों के उद्धार को दे ना देख करके अगर इस प्रकार कुछ किया जाए जिससे सभी का उद्धार हो। तो मैं इसी बात पर आ रहा था कि आखिर टॉप मोस्ट तरीका क्या है कि सबको समदर्शिना समदृष्टि से देखा जाए, है ना? तो वो है उनको भगवान कृष्ण के पास ला करके। जैसे मैं कुछ दिन पहले सीबी क्लास में एग्जाम्पल शेयर कर रहा था, जो कि मैंने सीनियर भक्तों से सुना है ना? तो मान लीजिए कि आपके कोई भाई हैं, है ना? जैसे मैं यहाँ पे 1-2 चलो नाम ले लेता हूँ। मान लीजिए कि शिवम प्रभु जी और नारायण प्रभु जी भाई हैं, है ना? और दोनों एक ही माता-पिता के पुत्र हैं। तो अब कुछ हुआ है ना, जिससे नारायण प्रभु जी को लगा कि मेरे माता-पिता तो अपने आप को ही पता नहीं क्या समझते हैं, घर छोड़ के भाग जाऊँगा, है ना? होता है कई बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होके आजकल। तो घर छोड़ कर के भाग गए, और घर छोड़ कर के भागे तो बोले कि अब वापस नहीं आऊँगा। लेकिन ये जो बच्चा घर में था, इसने सोचा कि अरे नहीं, ये घर छोड़ कर के भाग गया, पता नहीं कैसा होगा। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ तो देखा कि ये जो दूसरा बच्चा अपने माता-पिता को अपना भाई ही छोड़ कर के भागा था, ये जंगल में टार्ज़न बन के घूम रहा है ना? एकदम पत्ते लपेट के घूम रहा है, जिंगा लाला हू हू कर रहा है, और वहीं पे कुछ-कुछ ऊल-पटांग घास-फूस खा रहा है। अब ये बच्चा जा कर के बोलेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्यों यहाँ पे टार्ज़न बन के जिंगा लाला हू हू कर रहे हो? क्या घास-फूस खा रहे हो? चलो वापस घर घर पे चलो, देखो पापा के कितना बड़ा घर है, एसी लगा हुआ है, इतना सुंदर स्लीपर मैट्रेस है, बेड है। देखो तुम्हें अपना खुद का गाड़ी मिलेगा चलाने को, इतना सुंदर इतना खाना मिलेगा खाने को, प्रोटीन मिलेगा, है ना, शाही पनीर मिलेगा खाने को, पिज्जा मिलेगा। ये तुम क्या यहाँ पर ये सब घास फूस खा रहे हो टार्जन बन के? वैरागी नहीं, कोई सन्यासी नहीं है, टार्जन बन के घूम रहे थे पागलों की तरह। तो क्या ये तुम, है ना, मांसाहारी हो, क्या बोलते हैं उनको, जो इंसानों को खाते हैं, जो भी बोलते हैं, है ना, याद नहीं। कैनिबल जैसे। हाँ, जो भी है ना? तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इंसानों का ही मांस खाने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसे कोई हो गए जो एकदम नीचे नीचे की स्थिति में चले गए और ऐसे बिल्कुल जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, है ना? और दोनों हाथों से यूं-यूं खा रहे हैं एकदम जानवरों की तरह, नशे में लत पड़े हैं, है ना? एलएसडी, मैरिजुआना, पता नहीं क्या-क्या ले रहे हैं। और अब कोई देख रहा है कि अरे! ये तो मेरा ही भाई है, ये क्या कर रहा है? तो क्या उसको दया नहीं आएगी कि अरे! ये तो मेरा ही भाई है, माता-पिता को भी कितनी चिंता होती है इसकी। देखो तो कैसे घर छोड़ के चला गया, यहाँ पे जानवरों जैसा जीवन जी रहा है। तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर के लाएँगे कि चलो वापस घर, है ना? ये लंबी-लंबी दाढ़ी मूंछ बना रखे आदिवासी जैसा। फिर उसको घर लाके उसको शेविंग कराएँगे, है ना? उसको नहलाएँगे। ऐसे कई सारे एक्चुअल में केसेस हुए भी हैं, है ना? फिर उसको नहलाएँगे, उसको पूरा सिखा रखेंगे, शेव्ड हेड कर देंगे, फिर उसको बिठा कर के और अपने हाथ से खिलाएँगे, देखो आज तुम्हारे लिए कचौड़ी बनाई है। क्या तुम वहाँ पर ये सब ड्रग्स ले रहे थे, है ना? कोई होश नहीं, कुछ नहीं।
तो माता-पिता भी कितने खुश होंगे, वाह! अन्ना अपने भाई को लेकर के आ गया। और भाई का भी कर्तव्य है कि मेरा भाई है, इसको वापस ले जाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे परम पिता है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह भगवान कृष्ण। और जितने भी संसार में जीवात्मा है वो सब हमारे भाई बंधु हुए ना, क्योंकि हम उनके संतान हैं। और जितने भी जीवात्मा है वो सब भी उनकी संतान है। तो भले ही वो थोड़े भटक चुके हैं, थोड़े से तमोगुण में है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उन पे गाली दें, हम उन पे थूके, है ना, या जो भी है इधर इधर उधर की हरकतें ना करें, बल्कि उनके ऊपर दया दिखाएं। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, अगर कोई हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो लोअर मोड्स ऑफ लाइफ में है ना। अभी वो अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है, तो हमें तो उसके ऊपर दया दिखा करके उसके अंदर ज्ञान जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अब उसका तरीका अलग-अलग हो सकता है, सबके सामने विनम्रता काम नहीं करेगी, है ना? कुछ होते हैं जिनको डिबेट्स करके ही हम लोग ज्ञान में ला सकते हैं, कुछ है जिनको विनम्रता से हम लोग भक्ति में ला सकते हैं। तो इसलिए जितने भी जीव आत्माएँ हैं, हमें उनको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये सब मेरे भाई-बंधु हैं, है ना? क्योंकि मैं भगवान का हूँ और ये भी भगवान के हैं, तो पूरा ट्रायंगल क्रिएट हो गया। तो इसलिए सभी जीवात्माओं के प्रति कंपैशन रख करके सभी को सबके ऊपर दया रखनी चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यगण जब भी ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास भक्ति नहीं है, जिनके पास कृष्ण नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमारा हृदय रोता है उनको देख करके, लेकिन हमारा हृदय तो नहीं रोता, है ना? हम तो सिर्फ भक्ति में अपना ही भला देखना चाहते हैं। हमने तो भक्ति को एक्चुअली एंटरटेनमेंट बना रखा है ना? कि महीने में 1 बार या 4 बार मंदिर जाएँगे और खूब नाचेंगे, गोविंदास में जाके खाएँगे, और क्योंकि नमक हराम बने बैठे हैं, है ना? और एसी में खूब बैठेंगे। शिला प्रभुपाद ने इतने अच्छे मंदिर बना रखे हैं, मुझे क्या करने की ज़रूरत है ना? आराम से एसी में बैठूँगा, खाऊँगा, कूदूँगा, पीऊँगा और वापस आ जाऊँगा, है ना? ना खुद की भक्ति बढ़ रही है, ना दूसरों को बढ़ाना चाहते हैं, है ना? और ये बात आप ध्यान में रखिए कि अगर हम दूसरों को नहीं बताएँगे ना, तो हमारी भक्ति भी या तो स्टैग्नेंट रह जाएगी या फिर और नीचे चली जाएगी, है ना? तो इसलिए किसी न किसी तरीके से ईच वन प्रीच वन, है ना? ये नहीं है कि 20-20 लोगों को, 25 लोगों को इकट्ठा करके और उनको क्लास देने को कह रहा हूँ मैं, है ना? ऐसा तो कहीं पर नहीं बोला शिला प्रभुपाद ने कि व्यास आसन लगा करके कथा करने बैठ जाओ भागवतम की। हमें किन्हीं भी जीव आत्मा को, शिला प्रभुपाद तो कहते हैं कि अगर हम किसी, शिला प्रभुपाद खुद कहते थे, है ना? कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति को भी गोलोक वापस ले गया, तो आई विल बी सक्सेसफुल। अगर कोई एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करने लग जाए, अगर वो सिर्फ़ ये मान ले कि मैं कृष्ण का हूँ, सो आई विल बी सक्सेसफुल। तो सिर्फ इतना सा मानदंड है। अगर हम किसी एक जीवात्मा को भी कृष्ण से जोड़ दें, तो हम सक्सेसफुल होंगे। और इस भावना से नहीं कि हमें करना कि वो कृष्ण से जुड़ ही जाए, है ना? हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो नहीं हो रहा तो हम बुरा मान जाए, है ना? ऐसा गुरु महाराज बता रहे थे। हमें तो बस इस दृष्टि से करना है कि मेरे गुरु जी की आज्ञा है, तो मैं तो सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे शिला प्रभुपाद ने बोला है ना? महाप्रभु ने बोला है, यारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, इसलिए मैं सभी को कृष्ण का उपदेश दे रहा हूँ, है ना? तो इसलिए जो भी मिले, जिसे भी देखे, उनसे विनम्रता से मिल करके ऐसा व्यवहार करें, है ना, कि वो भी भक्ति करने लग जाए, उनसे हंस करके मिले, है ना? और क्योंकि अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ब्लिस में रहेंगे, है ना, खुश रहेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि जितने ब्रह्मचारीज होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन इतने अच्छे से करते हैं, साधना उनकी इतनी अच्छी होती है, भक्ति इतने अच्छे से कर रहे होते हैं, कई गृहस्थ डिवोटीज भी करते हैं, है ना। लेकिन मुख्यतः ब्रह्मचारी, जो चाहे गृहस्थ में भी अगर कोई ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करता है, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है ना, उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है, क्योंकि वो खुश होते हैं, है ना। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, है ना, या फिर जो भक्ति सही से नहीं करते, उनके चेहरे देख के पता चल जाता है दुखी हैं, है ना। तो इसलिए जो इस प्रकार खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देख करके कोई भी बाहर वाला व्यक्ति भी आकर्षित होता है ना। और फिर अगर किसी उत्तम कोटि वैष्णव का दर्शन हो जाए, तो दर्शन पवित्र करे, यही तो मार्ग गुण। तो इसलिए समदर्शिनः का मुख्यतः ये अर्थ है कि हम सभी जीवात्माओं को देख करके उनके ऊपर जीवे दया दिखाएं और सभी को कृष्ण भक्ति में लाने का प्रयास करें। कोई कुत्ते बिल्ली इधर उधर के जीवात्मा, आपके पास प्रसाद है, कोई आपके पास जीवात्मा ऐसा आया है जिसको आप भगवत गीता तो नहीं पढ़ा सकते किसी कुत्ते को, पर आपके पास प्रसाद है, कोई कुत्ता आपके पास आके ऐसे देख रहा है, तो आप उसको थोड़ा प्रसाद दे दो। लेकिन ये मतलब नहीं कि घर में कुत्ता ही पाल लें, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको गोलोक ले जाऊंगा। महाप्रभु ने भी नारियल खिला करके गोलोक लेके गए थे, तो मैं भी एक कुत्ता पाल लेता हूँ। मैं उसको रोज प्रसाद खिला के गोलोक ले जाऊंगा, है ना। वो गोलोक जाएगा या नहीं हमको तो पता नहीं, लेकिन हम अगले जीवन में जरूर कुत्ता बन जाएंगे, ये तो गारंटेड है ना। तो इसलिए व्यवहार तो हमारा सभी जीवात्माओं के लिए उनके हिसाब से होना चाहिए,
लेकिन समदृष्टि से देख करके सभी के उद्धार के बारे में सोचना चाहिए, सभी के ऊपर दया भाव से कि कैसे इनका उद्धार होगा। कोई गाली भी दे रहे हैं तो उन्हें भी प्रसाद दे देना चाहिए। कई घरों में नॉन डिवोटी पेरेंट्स होते हैं, तो उनसे जो बच्चे होते हैं वो गाली देते हैं, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, मर जाए जल भुन के, है ना, पता नहीं कैसे राक्षस कोटि के हिरण्यकश्यपु से भी गए गुजरे भक्ति नहीं करने देते। जबकि हिरण्यकश्यपु से तो कोई गया गुजरा हो नहीं सकता आज के समय पे, है ना। हिरण्यकश्यपु क्या, मतलब देवी देवताओं का बैंड बजा रखा था उन्होंने, है ना। तो ऐसे तो किसी के पेरेंट्स राक्षस तो नहीं होंगे ना, कम से कम, है ना। पाकिस्तान से मुझे एक डिवोटी ने एक बार मैसेज किया था, वो बता रहे थे कि हमारे घर में तो गाय का मांस खाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं छुप छुप करके उंगलियों पर नाम जप करता हूँ, है ना। और ऐसी हालत है, वो छोटे बच्चे थे लगभग 16-17 साल के, और वो कह रहे थे कि अगर घर में कहीं से पता चल गया कि मैं भक्ति करता हूँ तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से तो कम से कम बेहतर ही है ना, हम कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं रहते, है ना। भारत भूमि पर जन्म मिला है और श्रद्धावान लोगों के घर में जन्म मिला है। भले ही कोई इस्कॉन को नहीं लाइक करते, हरे कृष्णा डिवोटीज को नहीं लाइक करते, बट थोड़ा बहुत तो करने दे रहे हैं कम से कम। तो जो भी है, जैसे भी, अगर राक्षस भी हो तो भी उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए। प्रहलाद महाराज से जब नरसिंह देव ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, नरसिंह देव आप ही क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल गए तो मेरे को क्या चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पिताजी हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दीजिए, है ना, क्योंकि मुझे बहुत भय है कि उनका क्या होगा। तो नरसिंह देव कहते क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथ से मारा तो उनका उद्धार तो हो गया ऑलरेडी, है ना। ऐसे वो तो जय विजय है, उनको उद्धार की क्या जरूरत है। तो इसलिए जितने भी वैष्णव होते हैं वो कभी भी उनका कितना भी कोई अनहित करने की कोशिश करे, विप्रलब्धा क्षिप्ता शप्ता हता अपि, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है कि एक भक्त को चाहे कोई मारने की कोशिश करे, श्राप देने की कोशिश करे, कुछ भी अहित करने की कोशिश कर ले, एक भक्त कभी भी बदले में श्राप नहीं देगा, बदले में मारेगा नहीं, बदले में गाली नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है वो मेरे ही पूर्व कर्मों के अनुसार हो रहा है। ये तो सिर्फ एक निमित्त है ना। जैसे कि एक कॉस्को की बॉल होती है ना, आप उसको जोर से दीवार पे देके मारो, है ना, और कई बार आपके साथ हुआ भी होगा शायद बचपन में कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मार दी और वो रिएक्ट होके कहीं सर पे आके लग गई या कहीं पेट पे लग गई, है, तो फिर बहुत बुरा हो जाता है ना। तो वो दीवार जो है वो एक माध्यम है। अब मारा तो बॉल को आप ही ने था, जितनी स्पीड से मारोगे उतनी स्पीड से वापस आएगी, हो सकता है कभी और स्पीड से वापस आए, है ना। तो वो दीवार तो एक माध्यम है। तो वैसे ही हमने अपने कर्म मारे थे पिछले जन्म में या इस जन्म में, और वो वापस बाउंस बैक होकर के हमारे पास आएंगे, लेकिन उसे कोई निमित्त चाहिए। जैसे वो दीवार एक निमित्त था, तो कोई व्यक्ति हमारे पास वो लेकर के आएगा। अब हम दोष देते हैं उन व्यक्ति को, बट उन व्यक्ति का कोई दोष नहीं है निश्चित रूप से। चाहे कोई हमें गाली दे, कोई हमें थप्पड़ मारे, कोई हमें चाकू मार दे, कोई हमें जान से मार दे, इस सब में हमारे ही पूर्व कर्मों का लेखा जोखा होता है ना। गीता में फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद एक जगह पॉपट में कहते हैं कि किसी को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार के अलावा एक चवन्नी भी ना ऊपर मिलेगी ना कम मिलेगी, है ना। ना कम मिलेगी ना ज्यादा मिलेगी, जितना डिस्टाइंड है उतना ही फिक्स अमाउंट मिलेगा। एक पैसा भी ज्यादा या कम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये तो फिक्स है। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना। और ये समझने के लिए हमें अच्छे से नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो पिछला श्लोक बताया कि जिनका बुद्धि मन शरण सब कुछ भगवान में एक तरीके से स्थित होता है, उनके अंदर ये लक्षण होते हैं कि वो सभी को समदृष्टि से देखते हैं। तो सभी को समदृष्टि से देख करके, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई मनुष्यों का मांस खाते हैं, है ना, कोई कैसे भी है, उनके ऊपर उनको गाली देने की जगह उनको दया दिखलानी चाहिए, उनको प्यार से कृष्ण के पास लाना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई भाई खो जाए, उसको पकड़ करके लाएंगे वापस कि चलो देखो मम्मी पापा तुम्हारी कितनी चिंता करते, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी थोड़ा लगता नहीं है कि माता पिता घर पे तुम्हारी कितनी चिंता करते होंगे, है ना। ऐसे ही करते हैं ना इस संसार में। तो वैसे ही उनको गाली देने की जगह उनका हाथ पकड़ करके, उनको केयर करके, उनको प्यार से कृष्ण के पास लाएं। और भगवान गीता में कहते हैं कि जो इस प्रकार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है ना। हालांकि भगवान ने बोला है कि जो भक्तों को गीता ज्ञान बताता है वो मेरा प्रिय है, लेकिन भक्त फिर भी इतने कंपैशनेट है कि अब भक्तों को भी जा करके बताते हैं, उनको भी जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि ना जाने किसका जीवन बदल जाए, है ना, कौन श्रद्धावान निकल जाए। और अगर किसी का जीवन सुधर गया तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे कि उनका एक बच्चा जो खो गया था उसको वापस लेकर के आए हैं, है ना। माता पिता जैसे इस संसार में प्रसन्न होते हैं, तो वैसे ही श्री श्री राधा श्याम सुंदर कितने प्रसन्न होंगे
कि एक बच्चा जो मेरा खो गया था इसको वापस लेकर के आए हैं, है ना? ओके, तो आज के लिए हम आई गेस इतना काफ़ी है ना? इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। नहीं है? ओके। और जो भक्त हैं, है ना? जो कि इतने दिन होने की वजह से क्लास में नहीं आए हैं, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें भी कॉल करके इंस्पायर करें, है ना? क्योंकि इतने समय लंबे गैप के बाद कई बार एंथुसियाज़्म चला जाता है। तो अगर आपको कोई याद है जो नहीं आ रहे हैं, है ना? तो हम उन्हें कॉल करके इंस्पायर कर सकते हैं कि हम लोग साथ में आकर के कुछ डिस्कस करें, है ना? ताकि वो भी और कृष्ण के पास जाएँ, और जो सुबह जपा सेशन में नहीं आते, उनको भी इंस्पायर करें, है ना? शिला गुरुदेव डेली आते हैं, है ना? तो आपको एक मायापुर का इंसिडेंट बताता हूँ, जो लोग मायापुर नहीं आए थे, है ना? महाराज जी शिला मतलब परम पूज्य शिला भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज, है ना? मेरे परम आराध्य गुरुदेव। तो महाराज जी कितना ऑब्जर्वेशन के साथ इवन ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे एक-एक को देखते हैं कि कौन-कौन जपा सेशन में आया है ना? महाराज एक-एक की अटेंडेंस रोज़ नोट करते हैं, है ना? कि कौन-कौन है उसमें कैमरा ऑन करके बैठा है, नाम जप कर रहा है ना? क्योंकि ये बहुत आवश्यक है ना? क्योंकि नाम जप ही तो हमारे लिए सब कुछ है ना? तो महाराज ऑनलाइन में भी सबको देखते हैं और ऑफलाइन में भी सबको देखते हैं। परसों भी महाराज ऑनलाइन जपा सेशन में कह रहे थे कि ये देखो एक छोटा बच्चा बैठ कर के नाम जप कर रहा है ना? ऑफलाइन में भी महाराज एक-एक को देखते हैं, है ना? जैसे हमारे साथ 6 भक्त गए थे, है ना? मतलब इस दास के साथ 6 भक्त गए थे। तो अब उसमें से 2 भक्त थे, एक हरकिशोर प्रभु जी और एक और थे, जो कि महाराज के सामने एक ही बार गए थे और वो चले गए। एंड मैंने महाराज को नहीं बताया कि मेरे साथ कौन-कौन आए हैं, ना मैंने नाम बताया, है ना? अब वहाँ पे इतने सारे भक्त थे, गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी भी आए थे और भी इतने सारे थे। एंड वापस जब हम जा रहे थे लास्ट डे में, तो गुरु महाराज बोल रहे कि आपके साथ जो 2 आए थे वो तो पहले ही चले गए थे, एंड आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड ना कि चलो ठीक है, हरकिशोर प्रभु जी तो 3 दिन तक थे, बट महाराज को एकदम याद है कि 2 भक्त गए हैं वापस, है ना? जिनमें से एक तो सिर्फ़ महाराज के सामने 1 और 2 टाइम आए थे जपा सेशन में। महाराज इतना केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना? क्योंकि गुरु है। और एक दिन मेरे से जपा सेशन ऑफ़लाइन में मिस हो गया था, है ना? ऑनलाइन में भी कई बार हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो ऑफ़लाइन में भी एक दिन हुआ, है ना? वैसे तो मेरा आलस था, बट मैंने महाराज को बहाना दिया कि मैंने दवाई ले रखी थी खाली पेट हेवी, है ना? तो उस वज़ह से उठ नहीं पाया। अब मैं नहीं उठा तो ये लोग भी नहीं उठे। हम लोग सारे एक ही रूम में सो रहे थे। तो मैं नहीं उठा तो शायद वरुण प्रभु जी चले गए थे, है ना? बाकी सब भी सो रहे थे, है ना? कि चलो ये सो रहे हैं तो हम भी सोते रहते हैं। तो मैं नहीं उठा तो ये भी नहीं उठे, फिर मैं उठा और जपा सेशन में पहुँचा तो उस समय प्रभु जी आ चुके थे, प्रभु जी के साथ 30 भक्त और थे। तो पूरा रूम खचाखच भरा हुआ था और मैं 6:30 बजे पहुँचा, है ना? जब गीता क्लास चालू होने वाली थी और जपा सेशन 5:30 से चल रहा था। तो जैसे ही मैं पहुँचा तो रूम में एक ही जने की जगह बची थी। तो महाराज बोले कि आप लेट कमर हो, बाहर बैठो, है ना? बट फिर एक प्रभु जी ने बिठा दिया, है ना, अंदर। तो फिर नारायण प्रभु और रोहित प्रभु और धीरे-धीरे चल करके, रोहित प्रभु भी थे ना? तो नारायण प्रभु और रोहित प्रभु धीरे-धीरे चल करके आ रहे थे और गजेंद्र प्रभु जी भी किसी रीज़न की वजह से उस दिन लेट आए। तो अब ये तीनों को जगह नहीं मिली, है ना, अंदर आने की, तो ये बाहर ही बैठे थे। तो नारायण प्रभु, है ना, हमारे इतने प्यारे हैं, इतने क्यूटी पाई हैं, तो उन्होंने गेट खोला और अंदर आए और महाराज लास्ट में क्लास में बोल रहे कि महाराज जी मेरी ना सुबह नींद नहीं खुलती है, मैं क्या करूं? और मैं समझ गया कि मैं तो गया, तो मैंने अपना मुंह नीचे छुपा लिया, है ना? क्योंकि महाराज को पता है ये मेरे साथ आए हैं, है ना? तो महाराज बोले कि मतलब महाराज ने मेरा नाम नहीं लिया, महाराज ने प्रभु जी का नाम लिया, है ना? महाराज बोले वो तो खुद ही सोता रहता है, तो तुम्हें क्या सिखाएंगे? फिर महाराज मेरी तरफ देखे, महाराज बोले ट्रेनिंग देने वाले ही खराब है, आपकी क्या गलती है? तो ऐसा कुछ महाराज बोले तो महाराज ने मेरा नाम तो नहीं लिया खैर, है ना? क्योंकि मुझसे उतना प्रेम नहीं है जितना प्रभु जी से है ना? अगर किन्हीं को डांटते हैं तो उनसे काफी प्रेम होता है गुरु का। तो फिर उसके बाद सब लोग सोचने लगे कि ये तो मेरे साथ आए हैं, प्रभु जी का नाम क्यों ले रहे हैं? तो फिर एक प्रभु जी हैं, है ना? उन्होंने पूछा कि ब्रह्मचारी है वो भी। तो नारायण प्रभु से पूछा कि आप किन के साथ आए हो? तो इन्होंने मेरा नाम लिया। तो बोल रहे कि अच्छा, मतलब बॉस के बॉस को डाँट पड़ी है ना?
अब मतलब प्रभु जी है रियल बॉस तो, है ना? क्योंकि हम सब उन्हीं के साथ थे, तो अच्छा बॉस के बॉस को डाँट पड़ी है, जबकि गलती तो मेरी थी। प्रभु जी को भी नहीं पता मेरे साथ कितने लोग आए हैं, क्या-क्या नाम है, कौन-कौन आए हैं, उनको तो आइडिया तक नहीं है ना? लेकिन बीच में था कोई और महाराज तीनों को एक साथ डाँट दिया। नारायण प्रभु को भी लपेटा, मुझे भी और प्रभु जी को भी, सबको एक साथ डाँट दिया, है ना? तो ये एक तीर से 3 निशाने या जितने भी निशाने महाराज ने लगाए, है ना? कि तीनों को डाँट पड़ी। तो फिर उस दिन के बाद है ना, मतलब ये शुरू की ही बात है, हम लोग 16 को पहुँचे थे और आई गेस 18 तारीख की या 17 तारीख की ही बात हो गई थी, है ना? पेट में दर्द हो गया था मेरे, तो मैं गया नहीं सुबह जल्दी और फिर डाँट पड़ी। फिर मैंने महाराज को बोला तो सही कि महाराज मैं पेट दर्द की वज़ह से नहीं आ पाया, बट मुझे लगा कि आलस ही है ना? क्योंकि गया तो मैं 6:30 बजे भी था, तो जाने को 5:30 भी जा सकता था। फिर उसके बाद सोचा कि एक भी दिन अब मिस नहीं होना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद भी हम 7-8 दिन थे मायापुर में, तो हर दिन ऐसे थे कि निताई महर्षि के डिवोटीज़ जा कर के जिस रूम में महाराज जप करने आ रहे थे, वहाँ जाके ताला खोल रहे थे, है ना? इतनी जल्दी हम लोग पहुँच जा रहे थे, है ना? तो मतलब महाराज एम्पावर करते हैं, है ना? गुरु एम्पावर करते हैं अपनी डाँट के द्वारा, अपनी केयर के द्वारा, है ना? तो मैं क्या बता रहा था? तो इस प्रकार हमें गुरु महाराज से सीखना चाहिए, है ना? कि कैसे जीवे दया रखनी चाहिए। तो जो लोग सुबह जपा सेशन में नहीं आ रहे, मैं उनके लिए कह रहा था कि महाराज कैसे एक-एक को ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना? तो आप जो नहीं आ रहे और ख़ासकर जो सुबह सोने की वज़ह से नहीं आ रहे, वो कितना ज़्यादा कृपा से वंचित है ना? इसलिए अगर आप नहीं उठ पाते तो आप बता सकते हैं, आपको कॉल करा जा सकता है ना? मैं तो और भी 2-3 डिवोटीज़ को कॉल करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोला है कि मैं उन्हें कॉल करूँ, है ना? तो जहाँ चाह है वह राह है, अगर आप आना चाहेंगे तो देयर आर सो मेनी तरीके हैं ना जिससे भगवान हमारी हेल्प करते हैं, है ना? तो आप भी प्रयास कीजिए कि सुबह जपा सेशन में आइए, और जो नहीं आते और जो आते हैं तो उनका काम है कि उनको कॉल करके पूछे कि वो क्यों नहीं आ पा रहे, है ना? तो वो भी आए, ठीक है? तो इस प्रकार से समदर्शिन का यही अर्थ है कि हम सभी को कैसे न कैसे करके, कोई भक्ति में है या नहीं है, हमसे ऊपर है, नीचे, इक्वल है, कैसा भी है, उनसे प्यार से बात करके कंपैशन के साथ, है ना? और नीचा दिखाने के लिए नहीं, है ना? कि मैं तो डेली उठ जाता हूँ, आप नहीं उठ पाते, आप तो बकवास हो, है ना? ऐसे नहीं, उनसे प्यार से पूछे, हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, है ना? कभी हो सकता है कि ठीक है, हो सकता है रात को सो ना पा रहे हों, कुछ और रीज़न्स हो जिससे वो माया में गिरे हो, हम भी गिर सकते हैं कभी ना कभी जा कर के, तो इट्स ओके, है ना? दिस इज़ कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, है ना? हो सकता है किन्हीं की तबीयत खराब हो, किन्हीं की हैबिट ना हो उठने की, तो उनसे प्यार से बात करके हम लोग, है ना? और जो भक्ति में नहीं है उनको भी कृष्ण के पास लाने के प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो 1 घंटा हो गया हमारा लगभग, ठीक है? किन्हीं कोई प्रश्न नहीं और? तो शायद नारायण प्रभु ने हैंड रेज़ किया था। जी मैं कह रहा था कि ये सुनना भी बहुत बार है ये श्लोक आपसे, तो शायद तीसरी चौथी बार यही वाला, और कई बार महाराज जी से भी श्रवण किया इसी के बारे में कि सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। हुँ। लेकिन प्रभु जी मतलब वो बस सुनने तक ही रह जाता है, क्योंकि ना देख नहीं पाते मैं किसी को, कि कभी ना मन में आ ही जाता है कि कितना गंदा आदमी है, ऐसा कुछ, ऐसा नीच है, ऐसा दूसरी की। मेरे लिए कह रहे हो ना आप ये? दर्शन नहीं करने देता, शॉपिंग नहीं करने देता, कितना गंदा आदमी है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको हर चीज़ से, है ना? देखिए ये तो तब हो पाएगा नारायण प्रभु, है ना, जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे, है ना? और ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे जो समदर्शिनः हैं, जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, और जो ऐसे भक्त हैं जिनको कुछ भी कह लो, वो हमेशा विनम्र ही रहते हैं, है ना? ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी सिंपल सा फंडा है, आपको भक्ति में जैसी भी क्वालिटी चाहिए, ऐसे भक्तों के साथ रहो, आपके अंदर वो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय 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 गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। जय जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की